नमस्कार दोस्तों, इंडिया गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, राजीव कुमार का। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सीई राजीव कुमार 2015-17 से स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी भी रहे। जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये है राजीव कुमार। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सात सम्मान के लिए किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वाइस एडमिरल SR शर्मा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वाइस एडमिरल SR शर्मा ने भारतीय नौसेना के साज सम्मान के प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया है। 3.5 दशकों में अपने शानदार कैरियर के दौरान एडमिरल शर्मा ने भारतीय नौसेना के जहाज विंध्यगिरि, राणा कृष्ण, मैसूर विभिन्न क्षमताओं में सेवाएं की। उनकी विशिष्ट सेवाओं की मान्यता में एडमिरल को अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यह दोस्तों जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में नारियल दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2 सितंबर को। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ 2009 के बाद एशिया प्रांत नारियल समुदाय के तत्वावधान में मनाया जा रहा है ताकि इस रोपण फसल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ सके। भारत में नारियल उत्पादन में केरल सबसे ऊपर है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक भी इस क्षेत्र में ऊपर उठ रहे हैं। तमिलनाडु में वार्षिक उत्पादन लगभग 2 करोड़ 17 लाख नारियल है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में द बिग थॉमस ऑफ लिटिल लव किताब किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, करण जौहर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। करण जौहर अपनी नई किताब द बिग थासन ऑफ लिटिल लव
नाम से लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। यह बच्चों के लिए एक चित्र पुस्तक है जो एक एकल अभिभावक के रूप में उनके अनुभवों से प्रेरित है। पुस्तक का प्रकाशन जुगरनॉट बुक द्वारा किया जाएगा। 2017 में करण जौहर एन अनशूटिंग गाय नामक अपनी आत्मकथा भी लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बताया है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के राज्यों के बीच चल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उत्तराखंड और कर्नाटक। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। उत्तराखंड और कर्नाटक को आपसी समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है। दोनों राज्यों में खेल, व्यापार, संस्कृति के माध्यम से संबंध स्थापित किए हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अपिप्को आंदोलन को प्रेरित किया था। अपिप्को चिपको के लिए कन्नड़ शब्द है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल का आधिकारिक भागीदारी के लिए चुना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रेट। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भरोसेमंद व्यक्तियों, व्यापारियों और संस्थाओं का एक डिजिटल समुदाय क्रेड इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का आधिकारिक भागीदारी बन गया है। कंपनी और बीसीसीआई के बीच 3 साल का सौदा 19 सितंबर 2020 को यूएई में आईपीएल के नवीनतम सत्र के साथ शुरू होगा। कुणाल शाह क्रेड के संस्थापक और सीईओ हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, इसका पूरा नाम है दोस्तों। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन श्रीनगर सेक्टर की प्रमुख बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चारू सिन्हा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पहली बार एक महिला आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों के एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। चारू सिन्हा 1996 बैच के तेलंगाना कैडर की एक आईपीएस अधिकारी है। श्रीनगर सेक्टर ब्रिन सितान श्रीनगर जेके में स्थित है और इसने 2005 में कार्य करना शुरू किया था। इसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। महिला आईपीएस चारू सिन्हा
आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में USISPF शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, PM मोदी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर 2020 को यूए इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के तीसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक US इंडिया वीक नेगेटिव न्यू चैलेंज है। यह व्यापार और निवेश, रणनीतिक, ऊर्जा संबंधों, फिनटेक, हेल्थ केयर, प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग सहित भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र पर प्रकाश डालना है। ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, हाल ही में CGF में फिर से शामिल हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मालदीव। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने घोषणा की है कि मालदीव राष्ट्रमंडल खेल संघ को सदस्यों में से एक के रूप में फिर से शामिल किया गया है। मालदीव गोल्ड कोस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लिया था। अगस्त 2020 71वां राष्ट्रमंडल खेल संघों में के एक वोट में मालदीव के पुनः प्रवेश के लिए प्रस्तावना को मंजूरी दी गई है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मैथ्यू हेडस। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिक लिसा सिंह को भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है। 31 अगस्त 2020 को ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की थी। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया और उनके साथ बोर्ड में 3 नए सदस्यों शामिल होंगे। यह दोस्तों मैथ्यू हेडन, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों SpaceX, ये हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। SpaceX ने सफलतापूर्वक 30 अगस्त 2020 को 2 छोटे पिग्गीबैक उपग्रहों के साथ अर्जेंटीना के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। तीनों कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से उड़ान भरी। एक उपयोग किए गए 2 स्टेज फाल्कन
9 रॉकेट SAOCOM-1B उपग्रह को ऊपर ले गया, जिसके साथ कंपनी में 2020 के 15वें लॉन्च को चिन्हित किया गया। इसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सकल GST कितने करोड़ रुपए पहुंच गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 84,449 करोड़। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सकल GST राजस्व संग्रह 86,449 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। अगस्त 2020 में सकल GST राजस्व 86,449 करोड़ रुपए है। इसमें CGST 15,906 करोड़ रुपए, SGST 21,064 करोड़ रुपए और साथ ही IGST 42,264 करोड़। सरकार ने नियमित निपटान के रूप में CGST को 18,206 करोड़ रुपए और IGST से SGST को 14,650 करोड़ रुपए दिए हैं। अगस्त में नियमित निपटान के बाद केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व CGST के लिए 34,122 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।